Today's lecture is based on chromosomal sex determination. This is in continuation with your first lecture, in which we had taken a preliminary idea of how chromosomes determine sex in different group of animals. In today's lecture, we are going to deal with C.B. Bridges theory, which is concerned with Drosophila. C.B. ब्रिजेस की थ्योरी जो है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की, वो एक्सक्लूसिवली ड्रोसोफिला के लिए है. स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो XX एंड XY क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है, the examples of that are Drosophila and man. But the basic difference is that though both have XY chromosome in males, जहाँ man में Y chromosome is a potent determiner of sex, ड्रोसोफिला में Y क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन में, ऑल्दो वो वहाँ प्रेजेंट है. अकॉर्डिंग टू C.B. ब्रिजेस, जिसको हम जीनिक बैलेंस थ्योरी भी कहते हैं, उसमें X/A रेशो डिटरमाइन सेक्स इन ड्रोसोफिला. जिन ड्रोसोफिला इंडिविजुअल्स का X/A रेशो 1 होता है, यानी अगर 2 X क्रोमोसोम हैं और 2 ही ऑटोसोम्स हैं, अगर वो 1 है तो वो फीमेल में डेवलप होगा, एंड दोज विद सेक्स इंडेक्स 0.5 डेवलप इनटू मेल. अगर सेक्स रेशो 1 एंड 0.5 के बीच में है, द रिजल्टिंग इंडिविजुअल विल बी नीदर अ फीमेल नॉर अ मेल, but will have an intermediate sex, and this is known as intersex or gynandromorph. और अगर सेक्स रेशियो 1 से हाई है तो दैट वुड बी सुपर फीमेल, और 0.5 से कम है तो सुपर मेल. जैसे 0.33 है अगर सेक्स इंडेक्स, तो वो सुपर मेल हो जाएगा. ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे समझाया है कि XA रेशो से कैसे सुपर फीमेल सुपर मेल बनते हैं, एंड इंटरसेक्स को गायनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं. देखिए, अगर X क्रोमोसोम्स 3 हैं, ऑटोसोम्स 2 हैं, तो सुपर फीमेल, और दोनों 3 हैं तो फीमेल. अगर ऑटोसोम ज़्यादा हैं, सेक्स क्रोमोसोम कम है, तो गायनेंड्रोमॉर्फ या इंटरसेक्स. अगर X क्रोमोसोम कम है, ऑटोसोम उसके जस्ट डबल हैं, 0.5 रेशो आता है, तो मेल. एंड इफ X chromosome is 1 and autosomes is thrice the number of X chromosome, then you get super male. In this chart we have explained how super female, super male, normal female, normal male, and intersexes or gynandromorphs are obtained in Drosophila. Now, number of X chromosomes to number of autosomes. Individuals अगर डिप्लॉयड हैं या ट्रिप्लॉयड हैं या टेट्राप्लॉयड फ्लाई है, मगर उसमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, तो वो फीमेल ही होंगे. और अगर 0.5 रेशो आ रहा है, चाहे वो डिप्लॉयड है चाहे टेट्राप्लॉयड है, तो रेशो अगर 0.5 आ रहा है तो वो नॉर्मल मेल होगा. है यू कैन सी स्टूडेंट्स की ड्रोसोफिला में डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, जो कि आपने प्लांट्स में देखा है कॉमनली, एनिमल्स में हम नहीं देखते हैं, वो सब मिल रहे हैं हमें. दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि रेशो कितना है X to A, कितने X क्रोमोसोम्स हैं और कितना ऑटोसोम्स का रेशो है. नाउ, second topic that we are going to study today is monogenic sex determination. What does this word monogenic means? That expression of sex is influenced by a single gene. और ड्रोसोफिला में ये सिंगल जीन कौन सा है? ट्रा जीन, ट्रांसफॉर्मर जीन.
स्टूडेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जहाँ वाई क्रोमोसोम अकेला सेक्स डिटरमाइन कर सकता है, वहीं हम कह रहे हैं कि ड्रोसोफिला में ऑटोसोम्स के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मर जीन या ट्रा जीन प्रेजेंट होता है, which plays an important role in sex expression. Now this transformer gene or TRA gene is recessive, और अगर ये heterozygous condition में होगा तो it will have no effect on either sex. अगर ये homozygous condition में है TRA gene, this gene transforms the normal diploid females into sterile males. अगर TRA gene आपको होमोजाइगस कंडीशन में मिल रहा है, क्योंकि ये रिसेसिव जीन होता है, तो ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो, इसकी 2 कॉपीज हो, तो एक नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्टेराइल मेल्स. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जीन या ट्रा जीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. जैसे हमने ह्यूमंस में एग्जाम्पल हम देंगे कि क्लीन-फ्लिंटर सिंड्रोम में 2X क्रोमोसोम एंड 1Y क्रोमोसोम होने के बावजूद भी वो फीमेल नहीं बनेगा, मेल बनेगा. ये ह्यूमंस का हमने कहा है कि अ सिमिलर SRY जीन इज फाउंड इन ह्यूमंस. जैसे ड्रोसोफिला में ट्रा जीन होता है ऑटोसोम्स पे, हम कह रहे हैं ह्यूमंस में होता है SRY जीन. This SRY gene is also present in autosomes and can transform a normal male into female. But आपको chromosomal number भी देखना है. If there are students 2X chromosomes and XY chromosome, अगर इस XY क्रोमोसोम में Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट तो है, मगर अगर उसकी शॉर्ट आर्म किसी तरीके से ट्रांसलोकेट हो जाती है, उससे अलग हो जाती है, इवन इफ एक्स वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, वो मेल नहीं बनेगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पूरा नहीं, उसकी शॉर्ट आर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर मेल डिटर्मिनिंग. हम कह रहे हैं कि सिमिलरली जैसे वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे TDF होता है, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में ऑटोसोम्स पे भी एक जीन होता है SRY जीन. अगर ये SRY जीन ऑटोसोम पे है और जो मेल है XY, उसकी Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म, रिमेंबर स्टूडेंट, हम ये समझा रहे हैं कि XY तो है, मगर Y क्रोमोसोम की अगर शॉर्ट आर्म हम ट्रांसलोकेट कर देते हैं तो XY होने के बावजूद वो फीमेल बनेगा. दिस इज नोन एज सेक्स रिवर्सल. सो देर आर 2 एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स इन ह्यूमन मेल्स. पहला, हमें पता है कि क्लीन-फ्लिंटर सिंड्रोम जैसे हमने एग्जाम्पल उसका दिया, और सेकंड सेक्स रिवर्सल केस. सेक्स रिवर्सल में हमने देखा कि XY क्रोमोसोम होने के बावजूद वो फीमेल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है. हम तो यहाँ कह रहे हैं कि Y क्रोमोसोम इज अ पोटेंट डिटर्मिनर ऑफ सेक्स. ये इसलिए कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि Y क्रोमोसोम प्रेजेंट तो है, मगर उसकी शॉर्ट आर्म नहीं है, और Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पे ही टेस्टीज डिटरमाइनिंग जीन्स लोकेटेड होते हैं. So similar effects of single recessive gene on expression of sex have also been found in some other animals, mammals में, जैसे goats, pigs, dogs, etc. इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. हाउ एनवायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं, जैसे बोनीलिया, डायनोफाइलस एंड हॉर्स टेल प्लांट. एनवायरमेंट डिटरमाइंस सेक्स.
बोनीलिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, लार्वी जो फ्री होता है इन सी वाटर, वो जैसे ही सी के बॉटम पे सेटल होता है तो वो फीमेल में डेवलप होता है, और जो लार्वी सेटल होते हैं ऑन द प्रोबोसिस ऑफ फीमेल डेवलप इनटू टाइनी मेल्स। ये हमने नीचे दिखाया है स्टूडेंट की, एक अनडिफरेंशिएटेड लार्वी है, वो ट्रांसफॉर्म होता है फ्री लिविंग लार्वी में। अगर वो फ्री लिविंग लार्वी सी की बॉटम पे चला जाता है तो वो फीमेल में डिफरेंशिएट हो जाएगा, नहीं तो अगर वो फीमेल की प्रोबोसिस पे जाता है तो इट विल डेवलप इनटू टाइनी मेल्स। दिस इज हाउ एनवायरनमेंट डिटरमाइंस सेक्स। सेकेंड इज इंक्यूबेशन टेम्परेचर। अगर आप रेप्टाइल्स में देखेंगे, टर्टल्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स में, अगर एग को हाई टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया जाता है तो फीमेल बनेगा, और लो टेम्परेचर पे किया जाता है 23 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो मेल बनेगा। जो ये सेक्स मोज़ेक इन ड्रोसोफिला में हमने लिखा है, दैट इज गाइनेंड्रोमॉर्फ, जिसका सेक्स रेशियो हमने कहा था 1 से लेके 0.5 के बीच में होता है, सॉरी 1 के नीचे, 1 इज फीमेल एंड 0.5 इज मेल। इन दोनों के बीच में जो भी सेक्स रेशियो आता है वो गाइनेंड्रोमॉर्फ होता है। गाइनेंड्रोमॉर्फ का मतलब होता है हाफ ऑफ द बॉडी इज मेल एंड हाफ ऑफ द बॉडी इज फीमेल। सो जो गाइनेंड्रोमॉर्फ्स बनते हैं ड्रोसोफिला में स्टूडेंट्स, उनके 3 पैटर्न्स होते हैं। पहला, हाफ ऑफ द बॉडी जो मैंने आपको बताया, आधी लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी अगर मेल है तो राइट हैंड साइड की बॉडी फीमेल हो जाएगी, दिस इज नोन एज बायलेटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। सेकेंड होते हैं, जिसकी पिक्चर आपने पिछली स्लाइड में देखी थी, एंटीरियर पोस्टीरियर गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, कि एंटीरियर हाफ जो है वो मेल है और पोस्टीरियर हाफ फीमेल है। और थर्ड टाइप होता है पैचेस में। पैचेस में क्या होता है, एक स्मॉल पैच बॉडी में मेल का हो जाए और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो फीमेल की हो जाए। तो इस तरीके से गाइनेंड्रोमॉर्फ्स बनते हैं ड्रोसोफिला।